फतेहपुर सीकरी की सलीम चिश्ती दरगाह के बाद अजमेर की मस्जिद पर जी न्यूज का सनसनीखेज खुलासा। एएसआई के 163 साल पुराने सर्वे से सच बाहर आया। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद नहीं मंदिर था। 300 खंभे चीख चीख कर दे रहे मंदिर की गवाही। हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी मस्जिद। अजमेर से सच की पूरी पड़ताल। मस्जिद में मूर्तियां और स्वास्तिक के निशान। जी न्यूज की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद या मंदिर। नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा। जी न्यूज ने आपको फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद और सलीम चिश्ती की दरगाह को लेकर छिड़े विवाद के बारे में बताया था। हमने आपको फतेहपुर सीकरी के ऐतिहासिक साक्ष्य और ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हकीकत बताई थी। और आज हम आपको अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद को लेकर शुरू हुए विवाद और उससे जुड़ा हुआ सच दिखाएंगे। वो 2.5 दिन का झोपड़ा जिसके बारे में यह दावा है कि इसे मोहम्मद गौरी के हुक्म पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में बनवाया था, लेकिन अब उसके मस्जिद होने पर ही सवाल उठ रहे हैं। हिंदू और जैन संगठनों का दावा है कि 800 साल पुराना 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद नहीं है बल्कि मंदिर है। यहां पहले हिंदू जैन मंदिर और संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करते थे, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवा दी। हिंदू और जैन संगठनों की माने तो आज भी यहां देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां हैं। आज भी यहां हिंदू और जैन अवशेष देखे जा सकते हैं, जिनसे इसके मंदिर होने का सबूत मिलता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है या मंदिर? क्या इसे हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनवाया गया? क्या है इस कथित मस्जिद की हकीकत? जानने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली से 440 किलोमीटर दूर स्थित अजमेर, अरावली पर्वत श्रेणी की तारागढ़ पहाड़ी की ढाल पर बसा अजमेर, और इसी अजमेर शहर में है 800 साल पुरानी एक मस्जिद। नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। कहा जाता है कि 800 साल पहले 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद को बनवाया था। तो शायद यही वजह है कि एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आने वाली ये ऐतिहासिक इमारत इस्लाम की प्रतीक बन गई। लोग आते तो यहाँ घूमने हैं, लेकिन नमाज भी अदा करते हैं। बाहर बोर्ड भी लगा है कि मस्जिद में नमाज होती है, लेकिन हिंदू और जैन संगठनों ने इस तथाकथित मस्जिद को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। दावा यह है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। यही नहीं, जैन मुनि सुनील सागर के नेतृत्व में हिंदू संगठनों ने 2.5 दिन के झोपड़े तक नंगे पैर मार्च किया। इस दौरान वहां मौजूद स्थानीय लोगों से उनकी बहस भी हुई, लेकिन इस सब के बावजूद जैन मुनि सुनील सागर और हिंदू संगठनों का दावा कायम रहा। यही नहीं, वहां बने पत्थर के मंच पर जैन मुनि सुनील सागर ने 10 मिनट तक प्रवचन भी किया। हमने तो वो जगह भी देखी, सारी जगहें देखी, और वहाँ का जो आभा मंडल है उससे ऐसे लगता है कि ये परिसर निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। इस पर काम होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए और सद्भावनापूर्वक निराकरण भी होना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या हिंदू संगठनों का दावा सही है?
हकीकत जानने के लिए हमारी टीम ने ऐतिहासिक सबूत खंगालने के साथ इस इमारत के हर कोने का मुआयना किया। तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। 2.5 दिन के झोपड़े की दरों दीवारें, उसके खंभे, उसकी छत और इतिहास की किताब में दर्ज साक्ष्य, सब कुछ उसके मंदिर होने की गवाही दे रहे थे। मस्जिद की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, खंभों पर 4 हाथ वाली देवियों की खंडित मूर्तियां, स्वास्तिक के निशान, मंदिर की तरह बनी छत और हिंदू कलाकृतियां इस ऐतिहासिक इमारत के मंदिर होने के दावे को पुख्ता कर रही थी। 2.5 दिन के झोपड़े में कुल 300 खंबे हैं। कुल 300 खंभों से इस 2.5 दिन का झोपड़ा खड़ा हुआ है। लेकिन अब इन खंभों की अगर आपको हम लोग एक बार वास्तुकला दिखाएं तो एएसआई के पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम के मुताबिक ये जो खंभे हैं, इन खंभों के ऊपर हिंदू वास्तुकला से लेकर हिंदू देवी देवताओं और जैन देवी देवताओं की तस्वीरें साफ आपको दिखाई देंगी। 2.5 दिन के झोपड़े के इन 300 खंभों को देखकर ये कोई नहीं कहेगा कि ये मस्जिद है, लेकिन इतिहास के पन्नों में इसे मस्जिद का दर्जा दे दिया गया। वो भी तब जब एएसआई ने इसके हिंदू मंदिर होने के सबूत दिए थे। वो भी तब जब 2.5 दिन के झोपड़े के खंभों पर हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह आज भी नजर आते हैं। 2.5 दिन के झोपड़े की अगर हम लोग आपको तस्वीर दिखाएं तो सबसे पहली तस्वीर आप यहाँ पर पिलर्स की देखिए। आज से 160 साल पहले एएसआई के पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस पूरी इमारत के बारे में कहा था कि पूरी इमारत हिंदू मंदिरों के पिलर्स से बनी है। कनिंघम ने अपने दावे में ये भी कहा था कि ये जो आपको यहाँ पर लाइन से 4 हाथ वाली मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, ये सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जिसे एएसआई के पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया था। लेकिन उसके अलावा कनिंघम ने अपने सर्वे में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ देखी थी, वो थी ये इस पिलर के ऊपर ये बनी हुई मूर्ति। ये जो आपको इस पिलर के ऊपर ये सिंगल मूर्ति दिखाई दे रही है, इस सिंगल मूर्ति के बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम का कहना था कि ये काली माँ की मूर्ति है, जो कि यहाँ पर 2.5 दिन के झोपड़े के परिसर में मौजूद है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 2.5 दिन के झोपड़े में जिस जगह नमाज से जुड़ा बोर्ड लगा है, ठीक उसी के बगल में स्वास्तिक का चिन्ह भी है, जो अपने आप में सारी कहानी खुद बयां करता है। यहाँ पर तस्वीर में आप देखिए कि बाहर बोर्ड लगा हुआ है, मस्जिद में नमाज होती है, जूते चप्पल बाहर उतारे। लेकिन इसी के ठीक दाहिने ओर यहाँ पर 2 निशान हैं। दोनों निशान स्वास्तिक के हैं और हिंदू संगठन हो चाहे जैन संगठन हो, सबका ये कहना है, सबका ये दावा है कि ये जो 2 निशान यहाँ पर छत के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों निशान स्वास्तिक के हैं, जिसे हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। तस्वीरें हकीकत से पर्दा उठाने के लिए काफी हैं, लेकिन सिर्फ तस्वीरों के आधार पर किसी नतीजे तक पहुंचना वाजिब नहीं। लिहाजा अब बारी थी ऐतिहासिक सबूतों को खंगालने की। तो अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े को लेकर हिंदू और जैन संगठनों के दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी तहकीकात करने के लिए जी न्यूज की टीम ने ऐतिहासिक और पुरातात्विक रिसर्च शुरू की और इस रिसर्च के दौरान हमारे हाथ लगी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 1861 में मस्जिद पर जारी की गई एक्सक्लूसिव सर्वे रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें दर्ज हैं। क्या कहती है एएसआई की 162 साल पुरानी वो रिपोर्ट? क्या उस रिपोर्ट में भी मस्जिद के मंदिर होने का जिक्र है? अब तक हमने आपको
2.5 दिन के झोपड़े की वो तस्वीरें दिखाई जो उसके मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर होने की ओर इशारा करती हैं। हमने आपको दिखाए स्वास्तिक के निशान, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, मस्जिद के खंभों पर बनी काली माता की मूर्तियां और हिंदू कलाकृतियां। लेकिन अब हम आपको वो ऐतिहासिक सबूत दिखाएंगे जो इसके मंदिर होने के दावे को बहुत हद तक पुख्ता करते नजर आते हैं। एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 में 2.5 दिन के झोपड़े पर 4 रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट के वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 258 पर अलेक्जेंडर कनिंघम लिखते हैं कि दिल्ली स्थित कुतुब मस्जिद की तरह ही अजमेर की 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद का निर्माण कई हिंदू मंदिरों को तोड़कर किया गया है, जो कि आक्रांताओं की कट्टरता का एक बड़ा प्रतीक है। यही नहीं, एएसआई के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट के पेज नंबर 259 पर मस्जिद के खंभों पर 4 हाथ वाली मूर्तियों और नरमुंडियों का हार पहने देवी काली की कलाकृति का भी जिक्र किया। जबकि मस्जिद के खंभों का सर्वे करने के बाद एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के पेज नंबर 260 पर बताया गया कि 2.5 दिन का झोपड़ा जिन खंभों पर खड़ा है वो सभी हिंदू खंभे हैं। इसके अलावा एएसआई की 163 साल पुरानी सर्वे रिपोर्ट के पेज नंबर 262 में यह भी बताया गया कि कई खंभों पर उन्हें 11वीं और 12वीं शताब्दी में बनाने वाले कारीगरों के नाम भी लिखे हुए मिले। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2.5 दिन के झोपड़े के निर्माण की तारीखी 1192 है, यानी खंभे निर्माण के 100 से 200 साल पहले बनाए गए थे और जिन कारीगरों के नाम खंभों पर लिखे हैं वो हिंदू नाम हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम की जो 1862 से 65 के बीच की रिपोर्ट्स हैं उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से 2.5 दिन के झोपड़े को कैसे तोड़ा गया और कैसे वो हिंदू उसमें प्रतीक और अलंकरण, बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं उसके स्तंभों पर दिखाई दे रही हैं, वो सारी चीजें मिलती हैं। अब आपको दिखाते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साल 1891 की रिपोर्ट, जिसका नाम है इंडियन एंटीक्वेरी अ जर्नल ऑफ ओरिएंट रिसर्च। इसके पेज नंबर 201 पर बताया गया है कि 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद की खुदाई के दौरान एएसआई के 2 शिलालेख मिले, जिसमें से एक ललिता विग्रहराज नाटक है और दूसरा हराकेली नाटक, जिसे राजा विग्रहराज के सम्मान में शिलालेख पर लिखा गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साल 1902-1903 की सालाना रिपोर्ट के पेज नंबर 81 पर भी तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारी आल्प टकर ने बताया था कि 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद परिसर में खुदाई के दौरान एक सफेद शिवलिंग मिला था, जिससे यहाँ पर पहले मौजूद मंदिर का पता चलता है। कहा यह भी जाता है कि अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा भारत का पहला हिंदू मंदिर था जिसे गिराकर मस्जिद बनाई गई। ऐसा कई सारे इस्लामिक इतिहासकारों का मानना है, जो उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि चेरामन मास्क के बाद, चेरामन मस्जिद के बाद जो केरल में है, उसके बाद ये दूसरी ही भारत की दूसरी सबसे पुरातन मस्जिद है। उसके बाद फिर ये कुब्बतुल इस्लाम का नंबर है। अब इस मामले में राजनीति शुरू हो चुकी है। अजमेर के सरवत चिश्ती ने आपत्ति दर्ज कराई है, तो वहीं राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने कहा है कि एएसआई धर्म विशेष का दखल बंद करवाए और इसका फिर से सर्वे करे। इसके लिए वो एएसआई को पत्र भी लिखने जा रहे हैं। पुरातत्व विभाग इसको ठीक ढंग से संभाले और इसकी एएसआई पूरी सर्वे कराया जाए, ताकि जो कहा जा रहा है कि ये जैन मंदिरों को तोड़ करके बनाया है, बाकी यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ थीं उसको लेके बनाया गया है, उसकी सत्यता सबके सामने आ जाए। इसलिए इसको सर्वे को जल्द से जल्दी कराने की हमारा आग्रह है। मुझे लगता है विभाग इसको आग्रह कराएगा, क्योंकि केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ विभाग है। अब सवाल यह है कि क्या काशी, मथुरा, भोजशाला और फतेहपुर सीकरी के बाद अजमेर का मामला भी कोर्ट जाएगा? क्या अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की बुनियाद को लेकर भी अदालत में जिरह होगी? शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, अजमेर। तो सत्य वो है जो किताबों में लिखा है, सत्य वो है जो आंखों से दिखाई दे रहा है, सत्य वो है जो एएसआई की रिपोर्ट में काफी पहले दर्ज हो चुका है, और हमें उम्मीद है कि जी न्यूज के दर्शक भी वो सत्य समझ चुके होंगे। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
जी न्यूज।